प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही जबरदस्त सवाल है। एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया। यदि उसने इसे 375 में बेचा तो क्रय मूल्य क्या था। हम लोग यहाँ पे क्रय मूल्य मान लेते हैं कि 100 रुपए है। ठीक है, 100 रुपए क्रय मूल्य है। प्रॉफिट कितना होगा, इसका 1/4, तो 100 का 1/4 यानी 100/4 मतलब 25 रुपए प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट आपका कितना हो गया, 25 रुपए हो गया। अब ये बताइए कि 100 का सामान 25 पे प्रॉफिट लिया 25 रुपए का, तो बेचेगा कितने में, 100 + 25 यानी 125 में बेचेगा। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 125। इस 125 की एक्चुअल वैल्यू, विक्रय मूल्य कितना है, 375 रुपए है। तो 125 की एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 375 रुपए। ठीक है, तो देखिए 3 गुना है ये, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 375/125 यानी कि 3। एक की वैल्यू 3 यूनिट है, क्रय मूल्य पूछा है यानी 100 यूनिट की वैल्यू। क्रय मूल्य कितना है, 100 यूनिट। तो एक की वैल्यू 3, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 300 रुपए हो जाएगी। ये आपका क्रय मूल्य होगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। 12% हानि यानी -12, 2% लाभ यानी +2 हमने कर दिया। अब ये जो है +2% यानी 2% लाभ कब मिल रहा है, जब यहाँ पर कितने रुपए अधिक में बेचता, तो कितने रुपए अधिक में बेच देता, यहाँ पे 49 रुपए अधिक में बेच देता। तब ये बताइए दोस्तों कि यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस जो है विक्रय मूल्य में डिफरेंस आपका कितना है, 49 रुपए का है ना। तो ऐसे में देखिए परसेंटेज में +2 -12 डिफरेंस लेंगे तो 2 -12 यानी 2 + 12 हो जाएगा। तो 2 + 12 आपका कितना हो गया, 14 के बराबर। इस 14 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है यहाँ पे, 49 रुपए। क्या पूछा है आपसे, वस्तु का क्रय मूल्य। तो यहाँ पर देखिए वस्तु का क्रय मूल्य तो आपको 100% होगा, है ना, यानी 14% की वैल्यू अगर इतनी है तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 49 डिवाइड बाई आपका हो गया 14, 1% की वैल्यू। 100% चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 से काटेंगे ये हो जाएगा 7 दूना 14 और 7 सत्ते 49, 2 से ये कटेगा आपका हो जाएगा 50 और 7 गुणे 5 यानी 35 मतलब 350। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। आरआरबी एनटीपीसी 2022 का सवाल है, किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह 725 हो जाती है। 45% बढ़ाने का मतलब कोई भी संख्या 100% होती है इनिशियली, 45% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, वो संख्या 145% हो जाएगा। इस 145% को एक्चुअली बोल रहा है कि किसके बराबर, 725 के बराबर। ठीक है, इतने की वैल्यू इतनी है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। तो 1% की वैल्यू 725 और डिवाइड बाई 145। ठीक है, क्लियर है। और अब आपको संख्या चाहिए ना, मतलब 100% की वैल्यू चाहिए, तो ये तो 1% की वैल्यू आई, 100% चाहिए तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, काट पीट के आंसर निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। अगर हम लोग पहले 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, अब 5 नहीं हो 45, 5 से इसमें काटेंगे तो 5 एकम 5 और कितना होगा, 2 बचा, तो 5 चौके 20, 5 पचम 25। ठीक है, फिर 29 से ये 5 बार में कट जाएगा तो ये हो गया, और 100 गुणे 5 मतलब 500। तो 500 इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक 13% हानि और 15% लाभ के बीच अंतर कितना है, 63 रुपए है। तो प्रश्न में वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। 13% हानि मतलब 13% कम में बेचेगा तब उसको हानि होगा। 15% लाभ का मतलब 15% ज़्यादा में बेचेगा। अब इन दोनों के बीच में अंतर जो है वो 63 रुपए का है। बताइए +15 और -13 में कितने का अंतर होगा। तो +15 -13 यानी +13 हो जाएगा ये। तो 15 + 13 आपका 28% हो गया, यानी डिफरेंस कितने का आया, 28% का। इसी 28% की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 63 रुपए के बराबर। 7 से काट सकते हैं, ये हो जाएगा 7 चौके 28 मतलब इधर हो गया आपका 4% और इधर हो जाएगा 7 नहीं हो 63। ये हो गया। क्या पूछा था आपको पूछा गया था वस्तु का लागत मूल्य। वस्तु का लागत मूल्य 100% होगा, तो 4% की वैल्यू जब इतनी है तो 100% इसको बनाइए, 25 से गुणा करना पड़ेगा ना। तो 25 से इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100%। इधर 25 से गुणा किए तो इधर भी 25 से गुणा कर दीजिए। तो जब इसको 9 को 25 से गुणा करेंगे तो 25 नहीं हो कितना होता है, 225 हो जाता है ना। तो 100% की वैल्यू हो गई 225 रुपए, यानी लागत मूल्य कितना होगा, 225। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सभी को एक इक्वेशन दिया गया है x - 2 का होल स्क्वायर -36 बराबर 0, जहां x की वैल्यू नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको सॉल्व करके हमारे पास इक्वेशन क्या दिया गया है, देखिएगा इक्वेशन दिया गया है ये, -36 को उधर ले जाएंगे तो +36 हो जाएगा। ठीक है, इधर स्क्वायर है, हटाएंगे तो उधर स्क्वायर रूट लगेगा, लेकिन प्लस माइनस के साथ लगेगा, है ना। तो स्क्वायर हटा दीजिए तो उधर लगेगा स्क्वायर रूट प्लस माइनस के साथ। मतलब ये कितना हो जाएगा आपका, x - 2 की जो वैल्यू है यहाँ पर हो जाएगी √36 कितना होता है, 6 होता है, यानी +-6 आ गया दोस्तों, है ना। तो x - 2 की वैल्यू +-6, पहले प्लस लीजिए यानी +6 लीजिए। तो x - 2 इक्वल टू +6 लेंगे, x की वैल्यू 8 हो गई, एक तो x की वैल्यू 8 आया, और एक x की वैल्यू कितनी आएगी, -6 लेंगे तो -6 और ये हो जाएगा +2, तो कितना आया, -4 आया। x की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर है, तो क्या -4 नेचुरल है, बिल्कुल भी नहीं है। 8 नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये आपकी प्राकृतिक संख्या है, तो x की वैल्यू 8 होगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ना कि सी करेक्ट होगा।
आरआरबी ग्रुप डी का लेटेस्ट सवाल है, 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। 24 घंटे के प्रारूप में, 24 घंटे फॉर्मेट में 4:15 बजे को किस प्रकार दर्शाया जाएगा। अब जो लोगों को सवा, पौने, डेढ़, अढ़ाई ये सब नहीं पता है तो इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। सवा का मतलब होता है 15 मिनट, यानी 4:15। 4:15 का मतलब 4:15। इस 4:15 को है ना, कितने मिनट, 4:15। इस 4:15 को 24 घंटे में दर्शाना है आपको, ठीक है। तो ये बताइए दोस्तों कि 12 बजे तक तो आपका दोपहर हो जाता है, फिर 12 के बाद जो शाम का समय होता है, अगर 24 घंटे में जाएं तो आपका कितना हो जाएगा। 12 के बाद 1 को हम लोग 13 कहेंगे, 2 को हम लोग 14 कहेंगे, 3 को 15 कहेंगे और 4 को 16 कहेंगे, यानी कि 16:15 हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो 24 घंटे फॉर्मेट में 16:15 होगा। ये सवा पौने का मतलब समझ लीजिएगा। पौने का मतलब होता है, जैसे अगर यहाँ पे बोल देता 3:45 बजे, ठीक है, तो 3:45 बजे का मतलब होता है 15 मिनट कम। सवा का मतलब होता है 15 मिनट ज़्यादा। तो अगर 4 बजे में 15 मिनट कम करेंगे तो 3:45 हो जाएगा, यानी कि अगर 3:45 बोलता तो 3:45 होता। एक सप्ताह में एक घड़ी की दोनों सुइयां यानी कि मिनट और घंटे वाली एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाती हैं, यानी 90 डिग्री बनाती हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि एक घंटे में 2 बार 90 डिग्री बनता है। लेकिन अगर वहीं पे 12 घंटे की बात करें तो 12 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 22 बार 90 डिग्री का एंगल बनता है और 24 घंटे में 44 बार 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर एक दिन मतलब 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में 44 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये एक दिन का हो गया। ऐसे ही एक सप्ताह में पूछा गया है, मतलब कि 7 दिन में पूछा गया है, तो 44 को 7 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देख लीजिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 सत्ते 28 मतलब 280 और 4 सत्ते 28, 280 और 28 आपका 308 हो जाएगा। मतलब कि एक सप्ताह में 308 बार दोनों सुई 90 डिग्री पर आएंगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सभी को समझ में आया हो, लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2 बजे से 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां किस समय पर एक साथ होंगी, यानी मिनट और घंटे वाली सुई कब एक साथ होंगी। एक साथ होने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगे, यानी उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो थीटा हमारा 0 डिग्री होगा, है ना। अब थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू एच यानी कि घंटा। तो ये अब यहाँ पे 2 से 3 बजे के बीच बोला है, यानी 2 बजकर कुछ मिनट होगा। 2 बजकर कुछ मिनट, यही मिनट आपको निकालना है, ठीक है। रखिए, इसमें थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 डिग्री इक्वल टू यहाँ पे देखिए 11/2 इंटू एम, तो ये तो रहेगा मिनट हमको निकालना है, माइनस 30 इंटू एच, एच का मतलब घंटा, 2 घंटे ना, है ना, 2 बजकर कुछ मिनट हो रहा है, तो घंटे का वैल्यू कितना है, 2 है। बस यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो 30 इंटू 2 ये 60 हो जाएगा, 60 आपका इधर आ जाएगा, तो 60 को इधर ले आ लिए, उधर क्या बचा आपका, इतना बचा, है ना। अब यहाँ से एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाई 11 यानी 120/11 हो जाएगा। इसको हम लोग काटेंगे तो कितना होगा, 11 × 110 यानी 10 सही 10/11 आ जाएगा। इतने मिनट होगा। ऑप्शन नंबर डी इस